आईआईटी बाबा जी तो देखो, आईआईटी बाबा के साथ पर्सनली मैंने भी 1-to-1 उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनके साथ वीडियो बनाया। उन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ कल्कि। तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपने आप को कल्कि इंट्रोड्यूस किया, तो पहले मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि कोई खुद को कल्कि बता रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड जब मैंने बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में और भी जाना, तो ही जस्ट हेट हिज पेरेंट्स। तो व्हाट आई फील इज़ कि जो अपने माता पिता होते हैं वो पूजनीय होते हैं, और जो अपने पेरेंट्स को हेट करे वो कल्कि बता रहे हैं, वो भी इस जनरेशन में। सो आई डोंट थिंक दिस एक्चुअली जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट। स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। महाकुंभ की धरती यानी प्रयागराज में हमारी मौजूदगी है, लेकिन यहाँ पर जो रंग हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग आए हैं फेमस हो गए। आइए, इन बाबा को आपने देखा, इसके अलावा मोनालिसा को देखा और कई ऐसे चेहरे हैं, लेकिन आज एक बहुत प्यारा सा चेहरा जो पश्चिम बंगाल यानी माँ दुर्गा की धरती से चलकर इस वक्त प्रयागराज की धरती पर पहुंची है। स्नान किया इन्होंने, इसके बाद तमाम साधु संतों का आशीर्वाद लिया, हाथ में मयूर पंख लेकर ये चल रही हैं। और देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाह, क्या वाकई में माँ दुर्गा की जो पावन धरा है वहाँ से चलकर यहाँ पर आने के बाद जो जोश, जो एनर्जी दिखाई दे रही है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। मिलवाते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? सुप्रिया शुक्ला। हेलो एवरीवन। बंगाल से आई है? हाँ जी बिल्कुल बंगाल। कैसा लगा महाकुंभ? बहुत ज़्यादा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आने के बाद। और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे मिलूँगी। बहुत ही डिफरेंट लोग यहाँ पे मुझे मिले हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे पता लगा कि ये अखाड़े क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जानी हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट कुंभ, वो भी महाकुंभ, जो 144 ईयर्स के बाद लगने वाला ये कुंभ है। आप खुद ब्लॉगर हैं? हाँ जी, आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। तो अगर आप लोग यूट्यूब में ट्रैवल ब्लॉगर करके सर्च करेंगे, ट्रैवल ब्लॉगर सुप्रिया शुक्ला, तो यू विल रीडायरेक्ट टू माय चैनल इन माय यूट्यूब। एंड यूट्यूब में मैं ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी, तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। आपका लुक बड़ा यूनिक है, कर्ली हेयर से, इसके अलावा हाथ में मयूर पंख है। ये एक्चुअली मुझे रिसेंटली आज ही मुझे एक बंदे ने मुझे बोला कि आप मुझे मेरे जो मोर पंख का जो उनका काम है उसका प्रमोट कर दो। तो मैंने बोला ओके व्हाई नॉट। तो उन्होंने मुझे ये दिया, तो मैंने बोला कि नो यू टेक मनी ऑफ दिस, बट स्टिल उसने मुझे दिया है, तो ये श्री कृष्ण जी का वो कह सकते हो। तो मुझे अभी मिला है, जस्ट 5 मिनट हो रहे हैं, मुझे अभी ये मिला है, तो मैं उसको लेके भी पकड़ी हुई हूँ बस ऐसे ही। आपका लुक तो इस पे पूरा साध्वी जैसा लग रहा है। साध्वी? ओके, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, दैट इज गुड। अगर मैं साध्वी लग रही हूँ आप लोगों को, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर कि मैं साध्वी लग रही हूँ। डुबकी लगाई आपने? बिल्कुल, मैंने शाही स्नान वाले दिन डुबकी लगाई थी। तो अच्छा लगा मुझे। ये मेरा फर्स्ट महाकुंभ है और फर्स्ट टाइम मैंने डुबकी भी लगाई है शाही स्नान में। 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है। 20 साल उम्र बता रही हैं अपनी। नई जनरेशन, यंग जनरेशन, कैसा लगा ये महाकुंभ इस बार, जो व्यवस्था है या फिर जिस तरीके से जगह चला? बहुत ज़्यादा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो व्यवस्था की गई है वो आई थिंक कि हर चीज़ की, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। जब वहाँ पे सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ था, तब भी मैंने उसको ड्रोन से शूट किया था, तो मैंने देखा कितना ज़्यादा बढ़ रहा था वो, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली वो विदिन सेकेंड्स वो बढ़ रहे थे। बट जो फायर ब्रिगेड्स एंड जो व्यवस्थाएं की गई, जिनको भी हार्म हुआ है उनके लिए जो एम्बुलेंस बुलाए गए, तो वो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवस्था किया गया है। तो इसके लिए तो रियली हैट्स ऑफ टू योगी जी। लेकिन ये लुक जो आपका है ये बड़ा चर्चित हो रहा है, क्या वाकई में ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऐसा, ये पहले से कैसे लगा? एक्चुअली ये जेनेटिकली ऐसा ही है, क्योंकि मेरी मम्मी का भी बाल ऐसे ही कर्ली है और मैंने वो मम्मी से इनहेरिट किया, तो ये जीन्स के हैं। कोई कर्ली मैंने करवाए नहीं है, क्योंकि अगर करवाऊंगी तो एक दिन करवाऊंगी या 2 दिन, डेली तो मैं ये कैरी नहीं कर पाऊंगी। तो ये मेरा एक्चुअल में जेनेटिकली मम्मी का इनहेरिट किया हुआ है, तो ये इसलिए ऐसा ही है। और लोगों को एक्चुअली अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने स्ट्रेट नहीं रखा, वैसे ही रखा एज इट इज। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आईआईटीएन बाबा, आप तो चूंकि अब कई दिनों से घूम रही हैं, बड़े वायरल हुए, बड़े फेमस हुए अपने अतरंगी मिजाज के लिए। एक प्यारी सी लड़की आप ही की तरह मोनालिसा भी है, और वो भी बड़ी सुंदर है, लेकिन वो भी खूब वायरल हो रही है। दोनों के बारे में क्या विचार है आपके? आईआईटी बाबा जी तो देखो, आईआईटी बाबा के साथ पर्सनली मैंने भी 1-to-1 उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनके साथ वीडियो बनाया। उन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ कल्कि। तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपने आप को कल्कि इंट्रोड्यूस किया, तो पहले मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि कोई खुद को कल्कि बता रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड जब मैंने बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में और भी जाना, तो ही जस्ट हेट हिज पेरेंट्स। तो व्हाट आई फील इज़ कि जो अपने माता पिता होते हैं वो पूजनीय होते हैं,
और जो अपने पेरेंट्स को हेट करे वो कल की बता रहे हैं, वो भी इस जनरेशन में. सो आई डोंट थिंक दैट दिस एक्चुअली जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट. और जो मोनालिसा है उनसे मैं एक्चुअली मिल नहीं पाई हूँ. मैं एक्चुअली उनको देखा था मैंने, तो मैंने बोला कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे. सो शी वाज लाइक कि नो, मतलब बहुत शी इज़ नॉट इनटू दिस कन्वर्सेशंस एंड ऑल. शी इज़ नॉट फेमिलियर विद कैमरा एंड ऑल. बट स्टिल बहुत लोगों ने उनको उनके साथ कुछ कैद कर लिया और वो वायरल हो गए. तो अभी वो वीडियो हमने भी किया था, लाइफ टाइम्स में खूब चलाया हूँ. अच्छा बात किया उन्होंने आपके साथ. ओके, तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाई, या फिर वो मुझे बोल रही थी दीदी यू आर सो ब्यूटीफुल, आप मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो, आप मुझे क्या बनाना चाहते हो, मेरे साथ क्यों बनाना चाहते हो. उसने मुझे ये बोला था. तो मैंने बोला कि बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, मैंने उसको बोला. तो उसने बोला है कि नहीं आप अपना बनाइए. एक्चुअली जब भी मैं यहाँ बैठती हूँ ना तो इतने सारे लोग मतलब गैदर हो जाते हैं कि मुझे खाने पीने मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है. उसने ऐसे बताया, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी आपके साथ, ऐसा बोला उससे मुझे. अरे बिल्कुल, वो परेशान हो कि मोनालिसा अब यहाँ से चली गई है. नागा साधुओं से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, नागा साधुओं के साथ मुलाकात हुई मेरी, मतलब फर्स्ट टाइम कि मैंने देखा नागा साधुओं को. और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि नागा साधु ऐसे वेशभूषा में कैसे रहते हैं. उनके बारे में मैंने जाना, उनसे पूछा कि आप लोग ऐसे कैसे रहते हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछा. तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, बहुत मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बता रही हूँ वैसे तो. मतलब क्या बोलूँ, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब. अच्छा, रेयर होता है ये महाकुंभ है, तो यहाँ पर तमाम बड़े बड़े धर्मात्मा साधु सन्यासी आ रहे हैं. वैसे आप कहीं पहाड़ों पे जाएंगे, नदी के किनारे जाएंगे तो एक दो मिल जाते हैं. इतने लोगों को एक साथ देखना, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये एक्सपीरियंस आई थिंक ये रेयरेस्ट इवेंट है ऑफ ऑल टाइम. ये आई थिंक कि हम और भी कभी ये चीज़ नहीं कर पाएंगे. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू कवर दिस, क्योंकि ये चीज़ मैं वापस से मतलब इन फ्यूचर कभी नहीं ला पाऊंगी. 12 साल वाला तो महाकुंभ आता है, लेकिन ये 144 इयर्स वाला जो अभी और इस समय जितनी व्यवस्थाएं की गई है और बाकी चीज़ें, सो मे बी इन फ्यूचर हम यहाँ पे आए ना आ पाए, तो इस बार तो करना ही था, तो बस इसलिए कर रहे हैं. अच्छा लगा मुझे वैसे बेसिकली. ये ब्लैक ड्रेस ये रैंडम या फिर अटायर है आपका? There is no as such attire. I'm already, you know me already that I'm a travel blogger, so I put all my attire according to the situation. तो अभी जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक सलवार कुर्ती धारण किया है, एक शॉल मैंने लिया है, एंड ये ब्लैक कलर का ब्लेजर बिकॉज आई एम फीलिंग कोल्ड, तो इसलिए. हिंदी बड़ी अच्छी हो गई, धारण किया है. बिल्कुल धारण किया है मैंने, और मैंने भोजन पाया है. क्या बात है. और क्या, और आप लोगों को ये लग रहा है कि मतलब मैं सिर्फ इंग्लिश में बातें करती हूँ, नो इट्स नॉट लाइक दैट. मैं हिंदी में भी काफ़ी अच्छा वार्तालाप करती हूँ. वेरी नाइस. योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी के बहुत सारे, मैंने अभी तक मैं पर्सनली उनसे मिली नहीं हूँ, बट उनके जो भी स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो भी व्यवस्थाएं और बहुत सारी चीज़ें, एंड मैंने लोगों से जब उनके लिए, तो लोगों के लिए वो भगवान बन चुके हैं काफ़ी सारे सनातनियों के लिए. एंड सनातनियों के लिए जब वो भगवान बन चुके, तो मैं भी एक सनातनी हूँ, तो वैसे सेंस में योगी जी के साथ अच्छा लगा. सनातन और महाकुंभ को लेकर क्या है, ये आखिरी सवाल मेरा, क्या कहेंगे? देखो, सनातन बोलते हैं कि सनातनी जो होते हैं वो हमारा तो कम्युनिटी है, बट हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ हम सम और द अदर रीज़न, हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं. लेकिन कभी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपका बर्थडे जब आता है तब आप कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हो, राइट. तो वैसे ही अभी जैसे महाकुंभ का मेला लगा है, तो ये एक बड़ा ओकेजन है, ये एक बहुत बड़ा ऑलरेडी एक अच्छा फेस्टिवल है. तो हमें अपने जो भी हमारे पौराणिक जो चीज़ें हैं उसको याद करने का, या फिर उसे मतलब जानने का, समझने का और एक अच्छा मौका मिला है. तो ये चीज़ें आई थिंक. मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए, आप बिल्कुल नई जनरेशन है. नई जनरेशन सनातन को बहुत कम समझती है. आप चूँकि ब्लॉगर हैं, देश में घूम रही हैं, तो सनातन को लेकर जो यंग जनरेशन हमारी युवा पीढ़ी है, क्या उसको कोई मैसेज संदेश देंगी, वो आना चाहेगी इधर? बिल्कुल, आई थिंक एवरीवन शुड कम दिस प्लेस बिकॉज महाकुंभ इज द इवेंट विच यू कैन नॉट इवन एडमिट और वी कैन नॉट इवन विटनेस एनी मोर इन योर लाइफ. क्योंकि ये जो 144 इयर्स वाला है, ये तो आई थिंक इस जनरेशन वाले या फिर जो मिलेनियल्स है वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 144 इयर्स मीन्स हमारे 4th जनरेशन वो कर सकते हैं. सो आई थिंक कि एवरीवन शुड कम, क्योंकि ऐसा इवेंट और बार बार नहीं होने वाला. सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी एक ये जो पौनी अमावस्या की कुछ है, तो पौनी अमावस्या, यस, मौनी अमावस्या वाली जो स्नान अभी एक बाकी है, तो वो
बचा हुआ है शाही स्नान तो हो गया, कोई बात नहीं, आप लोगों ने वो चीज़ मिस कर दिया, लेकिन वो जो मौनी अमावस्या है वो आई थिंक एवरीवन शुड कम, एंड जो अमृत है और अपने जो भी चीज़ें, क्योंकि जो भी संत, बहुत सारे संत तो पहाड़ों से आते हैं, उनकी जो कदमें और उनकी जो पुण्य जो वो पानी में छोड़ के जाएंगे, वो चीज़ें अगर हम डुबकी लगाएं तो हम शायद अपने पाप को मतलब छोड़ के और उनके पुण्य उस पुण्य के हिस्सेदार ज़रूर बन पाएंगे। सो आई थिंक एवरीवन शुड कम, एंड क्या है ये आप यहाँ पे आके खुद विटनेस करें, बोलने से बेटर है कि करें, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। सो यू गाइज आर वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों को ये वीडियो देखते हैं। लाइफ टाइम को क्या कहेंगे आप? लाइफ टाइम को यही कहना चाहूँगी कि आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हो, जो लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो चाह के भी नहीं आ पाते फॉर सम रीज़न, मेडिकल रीजंस, तो उनके लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप उनको ये मैसेज विद लाइव टीवी आप दिखा पा रहे हो, तो दिस इज़ वेरी ग्रेट, इनक्रेडिबल थिंग। तो ये प्यारा सा चेहरा बंगाल से चलकर यहाँ पर आया है, और इसी तरीके से जो कलरफुल चेहरे दिखाई दे रहे हैं महाकुंभ में आ रहे हैं, और ये न सिर्फ कलरफुल है बल्कि ये इंस्पायरिंग, इनकी कहानियाँ सुनेंगे, इनकी जर्नी सुनेंगे, इनकी मेहनत सुनेंगे, ये नई जनरेशन वाकई में बहुत कुछ सिखाती है। और सबसे बड़ी चीज़ आप सोचिए कि सनातन को लेकर, यानी धार्मिक तौर पर लोग आज के दौर में करते हुए जा रहे हैं, नई जनरेशन नई तरीके से जीना चाहती है, लेकिन ये युवा पीढ़ी सबको इंस्पायर कर रही है कि आप लोग महाकुंभ आइए और वाकई में भारत को समझिए, देश को समझिए, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को समझिए, हमारे सनातन को समझिए और उसका झंडा बुलंद करिए। बने रहिए लाइव टाइम के साथ। नमस्कार।